वृंदावन में महापंचायत के बाद वृंदावन के विद्वान संत अनिरुद्धाचार्य पर फैसला लेंगे। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर की थी विवादित टिप्पणी, जिसके बाद अपनी विवादित टिप्पणी को प्रेमानंद महाराज से जोड़ने का ब्रजवासियों ने उन पर आरोप लगाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश फलहारी ने बुलाई है महापंचायत। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलहारी बाबा ने कहा है कि कभी सीता माता पर, कभी राधा रानी पर, कभी महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करते हैं अनिरुद्धाचार्य। जिसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे व्यापारी भागवत आचार्य को ब्रज भूमि में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रज की गरिमा को कलंकित करने की बात कही है, सुनिए। अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं पर जो विवादित टिप्पणी की गई थी, उस पर वृंदावन में आज दोपहर 1 बजे महापंचायत होने जा रही है, जिसमें वृंदावन के सभी ब्रजवासी, ब्रजभूमि के संत भगवान, भागवत आचार्य भाग लेंगे और अनिरुद्धाचार्य को एक कड़ा संदेश दिया जाएगा, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने जिस प्रकार ब्रजभूमि की मर्यादा का उल्लंघन किया है, व्यासपीठ का उल्लंघन किया है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे वृंदावन में बड़े बड़े भागवत आचार्य हैं, बड़े बड़े संत भगवान हैं, वो कभी भी महिलाओं के बारे में इस प्रकार की अश्लील टिप्पणियां नहीं करते हैं। वो हमेशा व्यासपीठ की मर्यादा को बनाए रखते हैं। लेकिन जब से अनिरुद्धाचार्य आया है, तब से इसने इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं कि सभी संत भगवान भी शर्मिंदा हो गए हैं। दरअसल चेतावनी सभा में 11 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है। ब्रज धर्माचार्य परिषद और कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय द्वारा भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य के साथ ही गलत बयानबाजी करने वाले संतों को चेतावनी देते हुए वृंदावन कैलाश नगर स्थित वृंदावन सरोवर गेस्ट हाउस में चेतावनी सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ ने की। संपूर्ण ब्रजमंडल से पधारे हिंदूवादी नेताओं और संतों ने एक मत होकर नारी शक्ति के अपमान पर कड़ी आलोचना की। सभा को संबोधित करते हुए पंडित दिनेश फलहारी महाजन ने कहा कि ब्रज वृंदावन में आदिकाल से संत जन और भागवत आचार्य अधिकतर बाहर से आए। इन ब्रजवासियों ने उनको गले लगाया, लेकिन अब कुछ तथाकथित अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग ब्रज की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्रज धर्माचार्य परिषद के संयोजक पंडित राजेश पाठक, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय हरियाणा, महंत रामनिवास महाजन ने कहा कि हम ब्रजवासी किसी भी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो ब्रज की गरिमा को कलंकित करेंगे। विश्व हिंदू परिषद नेता जयराम शर्मा, करणी सेना के प्रदेश नेता नरेश सिंह ने कहा कि 11 सदस्यीय कमेटी में ब्रज के विद्वान रखे गए हैं। गरीब एकता दल के अध्यक्ष विवेक महाजन, महामंडलेश्वर रामदास महाजन, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय की प्रदेश प्रवक्ता ऋचा शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है ऐसे धुत लोगों का बहिष्कार करने का। अध्यक्षता करते हुए पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं है, ना ही हम किसी का अपमान करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको प्रसिद्धि मिली, वे धन वैभव के वशीभूत होकर गलत बयानबाजी करेंगे, उनको ब्रजवासी सहन नहीं करेंगे। जो 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उसमें पुष्टि मार्गीय संत सुरेशाचार्य, धर्माचार्य परिषद के संयोजक राजेश पाठक, किसान नेता जयराम शर्मा, गरीब एकता दल के विवेक महाजन, ब्राह्मण सभा के जिला महामंत्री आशीष गौतम, चिंटू पांडा, सभा से आशीष चतुर्वेदी, महिला सभा से अंजलि शर्मा, क्षत्रिय सभा से सुखराम सिंह कमल, जूना खाड़ा की साध्वी राधानंद नंदगिरी, संत समाज से महंत गिरिराजाचार्य, आचार्य ज्ञानेन्द्र भास्कर को रखा गया है। सभा का संचालन ब्रज धर्माचार्य प्रसाद के संयोजक पंडित राजेश पाठक ने किया। बैठक में मुख्य रूप से ब्रह्मदेव शर्मा, सुभाष चंद्र शर्मा, राजेश शास्त्री, सुमित शास्त्री, धर्मेंद्र गौतम, सत्येंद्र शर्मा, ज्ञानेश तिवारी, दिनेश भार्गव, लहरी पंडित, गोपाल गौतम, रामनिवास शर्मा, मनोज सिंह, राहुल गौतम, गंभीर सिंह, संत ज्ञानदेव, प्रहलाद बाबा, लोकेंद्र कौशिक, राम गोस्वामी, बरसाना, महेश कौशिक, जतिपुरा, गोवर्धन, राजीव पांडा, बलदेव केदारपुरी, कृष्ण गोविंद शर्मा, गोकुल, संदीप पांडा, लखन कौशिक, गिरधारी पालीवाल, राम सिंह बघेल, जयराम शास्त्री, मयंक शर्मा शामिल रहे। आज वृंदावन में एक महापंचायत का आयोजन हुआ। अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी की जा रही थी। महिलाओं के बारे में अश्लील भाषा का प्रयोग हो रहा था व्यासपीठ के माध्यम से। इस पर सभी संत समाज ने
भागवत आचार्य ने और सनातन हिंदुओं ने रोष प्रकट किया। अनुदाचार्य के द्वारा जिस प्रकार व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, उससे सभी संत समाज दुखी है। सभी ने एक स्वर से कहा है कि या तो अनुदाचार सुधर जाए, नहीं तो संत समाज कठोर कार्रवाई करेगा। इस सभा में 11 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। वह समिति निगरानी करेगी कि अनुदाचार की टिप्पणी अश्लील है या नहीं। अनुदाचार के द्वारा मीडिया पर भी हमला किए जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया ने उनकी सच्चाई देश विदेश में दिखाई है, तो अब वो अपने भक्तों के द्वारा एंकरों पर हमला करा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। अनुदाचार के द्वारा हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति यहाँ वृंदावन में इकट्ठी की गई है। सभी संपत्ति विवादित है। विवादित भूमि पर बड़े बड़े महल बना दिए गए हैं। यह वृंदावन आध्यात्मिक भूमि है, गोलोक भूमि है। यहाँ भगवान राधा कृष्ण ने महाराज किया, रासलीला की, लेकिन अनुदाचार महल पर महल बना रहे हैं। वृद्ध माताओं के लिए जो दान आ रहा है उसका गलत उपयोग हो रहा है। तो सभी संत समाज ने एक स्वर से कहा है कि पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी अलग होना चाहिए। उद्देश्य तो ये है कि जो हमने सुना और सब लोग देख रहे हैं, आज वृंदावन को वृंदावन बदनाम किया जा रहा है। इससे पूर्व में काफ़ी संत यहाँ पर रहे, चाहे सुदामा जी हो, अखंडानंद सरस्वती हो, चाहे नीम करोली बाबा हो, बड़े बड़े संत हुए, लेकिन किसी ने इस प्रकार की भाषा का दुरुपयोग नहीं किया। न किसी भागवत वालों ने किया, चाहे श्रीनाथ जी हो, मनोज शास्त्री हो, मृदुल शास्त्री हो, गौरव शास्त्री हो, किसी ने भी बहन बेटी के प्रति ये नहीं कहा कि 14 साल की शादी कर दी जाए और 25 साल की करेंगे तो क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनको जो है धन को पा करके ये मद में अंधा हो चुके, जैसे सर्फ जो है काचली में बंद हो जाता है और सावन का महीना इस समय चल रहा है, चारों तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है। और हमारे यानी यही बाबा श्री जी की बात करते हैं, कौन बहुत बड़े, उनके आने से, मोहन भागवत के आने से, विराट कोहली के आने से इनका नाम हो गया। उन्होंने सोचा, देखिए वो करते क्या है कि फूलों पर चलते हैं। कभी महात्मा फूलों पर चलना चाहिए, फूल तो भगवान के लिए चढ़ाए जाते हैं। कौन से ऐसे संत हैं? ये संत प्रेमानंद है और ये अनुदाचार्य जो बात करते 14 साल की मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं उनका भी करा हमने, तो उनका भी किया। बबीता चौहान को महिला आयोग को उनको भी दिया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये सभी ब्रजवासियों को आह्वान करना चाहते हैं, ब्रजवासियों को, 84 कोस वासियों को, सब एक हो जाओ, नहीं तो ये वृंदावन को बदनाम कर देंगे। यदि वास्तव में इनको नाम करना है, धन कमाना, तो वृंदावन छोड़ दें और वहां जाकर के दिखाएं कि वृंदावन में हमने ये किया। लेकिन नहीं, आप कर तो वृंदावन में रहे हो ना, वृंदावन को बदनाम। अभी देखो लड़की होती है जवान जवान और वहां रात में 1-1 बजे से पहुंचती है। यदि किसी लड़की का कुछ कार्य हो जाता है, उठा लेता है कोई, या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, उसको जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार भी यही प्रेमानंद होंगे जो 15 के अंदर, यहाँ सन 15 में ये झाड़ू लगाते थे और ब्रज घर घर जा करके खाना मांगते थे। आज इनके पास दौलत हो चुकी है, इसलिए ये भी, यानी 100 में 5 ही लड़की हैं। क्या इनके पास करेक्टेड सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया है क्या सरकार ने? कि 100 में 5 ठीक है, बाकी नहीं है? आप कैसे कह सकते हो भाई? आप भी किसी माँ से पैदा हुए, आपकी माँ भी किसी की बहन थी, आपकी माँ भी किसी की लड़की थी। आज सभी जो है, ये तो संसार में देखो, ऐसा नहीं कहना चाहिए आदमी को। आज यदि वो लड़की IAS करती है, IPS करती है, डॉक्टर करती है, इंजीनियर करती है, तो कितनी उम्र होगी उसकी? 14 साल की हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती है। वो 35 साल हो जाएगा, उसको 40 साल भी हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे लोगों के खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए और अंधा बन करके, बहरा बन करके, यानी उनकी बात का समर्थन नहीं करना चाहिए।